गुजरात में बाढ़ से बेहाल जिंदगी। पानी से घिरे दाना पानी से मुहाल जिंदगी। आसमान से बरसते बादलों का आतंक। जमीन पर फुफकारती नदियों का डंक। खेत खलिहान गांव-गांव बेहाल। शहर कस्बों में भी बाढ़ से बुरा हाल। सड़क से मैदान तक पानी ही पानी। हर जगह बेलगाम नदियों की मनमानी। सैलाब से बर्बादी और मौत का मंजर। गुजरात में जल ने किया जीवन जर्जर। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और इस वक्त मैं गुजरात के बनासकांठा के खारिया गांव में हूं। बनासकांठा वो जिला जो कि सबसे ज्यादा बाढ़ का दंश झेल रहा है। मेरे चारों तरफ जहां तक दूर दूर तक आपकी नजरें जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ बाढ़ की विनाश लीला आपको देखने को मिलेगी। यहां पर दूर दूर तक जो गांव हैं वो सभी जल समाधि ले चुके हैं और अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो यहां पर फंसे हुए हैं। दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के जो शव हैं वो निकलने कम। गुजरात में हैरत अंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन। बनासकांठा में जान लड़ाकर बचाई जान। एक इंसान के लिए छत पर उतारा हेलीकॉप्टर। गुजरात की प्रलयंकारी बाढ़ में लोगों को बचाने और ले जाने की दर्जनों तस्वीरें आप देख चुके हैं। कैसे चारों ओर पानी से घिरे इलाके में लोगों को बचाया जा रहा है, लेकिन अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन आप देखने जा रहे हैं वैसा कुछ नहीं देखा होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ आसमान में एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। नीचे छत पर खड़े लोग हाथ हिलाकर इशारे कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आता है, लेकिन छत से अब भी वो काफ़ी ऊंचाई पर है। इस हेलीकॉप्टर में किडनी के एक मरीज को डायलिसिस के लिए ले जाना है, लेकिन हेलीकॉप्टर को यहाँ उतारना मुमकिन नहीं है। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर को नीचे लाया जा रहा है। वो छत से अभी करीब 50 फुट ऊपर है, अब वह और नीचे आ चुका है। अब छत की रेलिंग से उसकी दूरी महज 10 फुट की रह गई है। आप ये देखकर हैरत में पड़ जाएंगे कि वायुसेना के इस चीता हेलीकॉप्टर को छत की रेलिंग पर लगभग उतार दिया गया है। पायलट अपने उड़न खटोले को रेलिंग पर रेस्ट कराता है और लोग मरीज को उसमें बिठा देते हैं। जिंदगी की जंग लड़ रहा ये किडनी का मरीज बाढ़ग्रस्त इलाके में आखिरकार इस हैरत अंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन में बचा लिया गया है। इसे लेकर हेलीकॉप्टर वापस उड़ जाता है। गुजरात में बारिश और बाढ़ से हालात बदतर हैं। ऐसे कई जगहों में ऐसे बचाव की अनूठी तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि सेना और एनडीआरएफ की टीम पूरी तत्परता से लोगों की जिंदगी बचाने में जुटी हुई है। बनासकांठा से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। इस बाढ़ की त्रासदी से न सिर्फ मानव जिंदगी पटरी से उतरी है, बल्कि आपको बता दें जो पशु हैं यहाँ पर उन्हें भी खासा नुकसान हुआ है। 90 में से 35 गांव से आपको हम बता दें कांकेर गाय, जो कि भारतीय गायों का जो इतिहास रहा है उसमें अति प्राचीन मानी जाती हैं, वो सभी बह चुकी हैं। पानी का स्वभाव है हर रंग में रंग जाना, और गुजरात की गलियों में गर्दिश बनकर बह रहा है पानी। बनासकांठा में बर्बादी बनकर, मोरबी में मुसीबत बनकर, सुरेंद्र नगर में जानलेवा समस्या बनकर, आबाद अहमदाबाद में जी का जंजाल बनकर बहता जा रहा है बर्बादी के निशान छोड़ते हुए।
इस वक्त गुजरात के आप देख सकते हैं हम थरा गांव में हैं और यहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गांव से आपको बता दें, दूर दराज के गांव जहां तक अभी तक लोग फंसे हुए हैं, वहां से एनडीआरएफ की ये टीम जो है वो दिन रात जुटी हुई है और लोगों को एक एक कर रेस्क्यू कर यहां से निकाल रही है। आपको बता दें, मरने वालों का जो आंकड़ा है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये जो दंश झेल रहे हैं लोग, इनका दर्द समझना इतना आसान नहीं होगा। बनासकाठा का पटनी वाला गांव बाढ़ में गुम हो चुका है। बचे हैं तो बचाए गए चंद लोग, जिनके ऊपर पानी, नीचे पानी, दाएं पानी, बाएं पानी। अफसोसनाक ये है कि इतने पानी के बावजूद न पीने वाला पानी है, न खाने के लिए खाना। छोकरे को खाने के भी 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन से कुछ खाया नहीं है? खाया नहीं है। इतना करिया ना मका बच्चों बच फंसाई दिया। अब हम अहमदाबाद जा रहे हैं। अच्छा, तो ये वहाँ पर आप लोग कहाँ पे थे? इतने पानी में आपको ये कैनाल के पास के झोपड़ा बांध के रहे थे। एनडीआरएफ की टीम ने झोपड़ा ऊपर बांधा हुआ है कैनाल के ऊपर। अभी भी क्या वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं? फंसे, लेकिन वो निकल। कितने लोग हैं? बहुत लोग फंसे हुए हैं। 1000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। खाना पीना नहीं है वहाँ पे। कुछ भी नहीं है वहाँ पर? यहाँ भी थोड़ा जाता है, थोड़ा बचता है, फिर लोग बच जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 6-7 दिन हो गए इन लोगों ने खाना तक नहीं खाया है। गुजरात में बाढ़ का दंश ये लोग झेल रहे हैं, लेकिन लगातार हमारे एनडीआरएफ की जो टीम है वो दिन रात मुस्तैदी से जुटी हुई है। अकेले पटनी वाटा नहीं, थरा और खारिया गांवों का भी जलधारा में तर्पण हो चुका है। खारिया गांव की एक गली कहां गुम है, ढूंढ कर दिखाइए। अकेले बनासकाठा में 60 से ज्यादा लोगों को इस बार बाढ़ लील गई। दर्जनों गांवों ने जल समाधि ले ली। करोड़ों का सामान पानी पानी हो गया है। ये शुक्र रहा कि देवदूत बनकर घूमते हैं ऐसे जाबाज जो लोगों को बचाते हैं, उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाते हैं। खास करके बनासकाठा में हाल बेहाल है लोगों का। यहाँ पर दिन रात एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं रेस्क्यू के लिए। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, एनडीआरएफ के लोग, जो कि दिन रात यहाँ पर लोगों के बचाव के लिए लगे हुए हैं। आप ये बताइए कि यहाँ सुबह कितने बजे से रेस्क्यू का काम शुरू हो जाता है? सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है रेस्क्यू का। लगभग कितनी बार आप लोग यहाँ से जाते हैं और लोगों को निकाल के लाते हैं? कम से कम 100 बार 90 बार हो जाता है। अब तक लगभग अंदाजा कि कितने लोगों को बचाया जा चुका है? हजारों आदमी को बचा चुके हैं। 1000 आदमी को रेस्क्यू करके बाहर निकाल चुके हैं उधर से। बाढ़ जब गुजर जाएगी, जब घट जाएगा पानी का स्तर और बट चुकी होगी गलियां अपनी अपनी पहचान के हिसाब से, तब इन्हीं गलियों से गूंजेगी बर्बादी की कहानियां, क्योंकि मौत ने यहाँ इंसान और जानवरों के बीच का भेद खत्म कर दिया है। गायों की जो नस्लें हैं उसमें अति प्राचीन नस्ल में आती हैं, वो सभी बह गई हैं। यहाँ पर एक चरवाहे हमारे साथ हैं और आप ये बताइए, ये इतनी ही गाय बची है? वो गाय बची नहीं बची गाय? ना, नहीं बची गाय बची नहीं थी। क्या हुआ, पानी में बह गई? हाँ, पानी में बह गई, गाय बची नहीं थी। जे पानी में गाड़ी लाई इतनी बची राशि यूं है। बनासकाठा गुजरात का वो शहर है जहाँ दुर्भाग्य की बरसात हुई है। बाढ़ से 60 लोगों की मौत हुई। 11 तहसीलों के 151 गांवों में महामारी की आशंका है। बाढ़ तो आकर चली जाएगी, मगर उस नई मुसीबत का क्या जो आने वाली है। गुजरात के कई जिले बाढ़ से बर्बाद हुए हैं। कई जिलों में जल प्रलय आई है। आसमान से देखने पर जल का विस्तारित रूप दिखता है। प्रलयंकारी बाढ़ सीने में सिहरन पैदा करती है। सरकारी आंकड़े तो डराने वाले हैं। गुजरात में बाढ़ से अब तक 123 लोगों की मौत हुई। 17,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। बाढ़ में फंसे 8,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। प्रार्थना कीजिए कि बाढ़ में फंसी जिंदगी जल्द सामान्य जीवन के मुहाने पर आकर खड़ी हो जाए। अहमदाबाद से गोपी घंघर और बनासकाठा से श्वेता झा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुदरत के कहर की कुछ और तस्वीरें। बने रहे हमारे साथ। रात तो बाढ़ का दंश झेल ही रहा है, लेकिन राजस्थान में भी स्थिति कुछ खास नहीं है। वहां पर भी इसी तरह का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। वहां भी नदियां उफान पर है, सड़कों में, घरों में पानी घुस आया है और लोगों का रेस्क्यू जारी है। 5 जिले जालोर, राजस्थान के 5 जिले जालोर, सिरोही, पाली,
जैसलमेर और बाड़मेर पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं। इन इलाकों में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के पास राहत सामग्री पहुंचने में शासन बड़े तरीके से नाकाम साबित हुआ है। लोग पिछले कई दिनों से यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें कुछ राहत सामग्री पहुंचे, पर मैं दिखाना चाहूंगा लोग किस तरह से यहाँ पर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उनके पास राहत सामग्री नहीं पहुंच रही थी और प्रशासन ये कोशिश कर रहा था कि सेना, एनडीआरएफ, आरएसी के जरिए उनके पास किसी तरह से राहत सामग्री पहुंच पाए, पर 100 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जालौर, पाली और अन्य इलाकों में जो कि टापू में तब्दील हो चुके हैं। 7 से 8 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से खासी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है प्रशासन को उन तक किसी तरह से राहत सामग्री पहुंचाने में। पाली में जो जवाई नदी का जवाई बांध है, उसके जब गेट खोल दिए गए, उसकी वजह से पाली और जालौर में पानी काफी ज्यादा बढ़ गया है। 8-8, 9-9 फीट कई इलाकों में पानी है और इसकी वजह से जो प्रशासन है वो भी कई इलाकों में नहीं पहुंच पा रहा और जिन इलाकों में वहाँ पर राहत सामग्री हेलीकॉप्टर्स के जरिए पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं ये जो राहत सामग्री है वो लोगों तक हम लोगों ने पहुंचाने की कोशिश की है।